न्यूज इंडिया देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं सुरभि तिवारी। और अब खबरों में वक्त हो चला उत्तराखंड से जुड़ी हुई खबरों का। देहरादून में कम्युनिटी हॉल का उद्घाटन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में सीएम पुष्कर सिंह धामी भी पहुंचे तो कई विकास परियोजनाओं का शिलान्यास इस दौरान किया गया। बुनियादी सुविधाओं के विस्तार का दावा किया गया। तो देहरादून में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने विकास कार्यों को नई गति देते हुए पुरुकुल गांव में स्वर्गीय दीपक पुंडीर मेमोरियल कम्युनिटी हॉल का उद्घाटन किया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने क्षेत्र के कई अन्य विकास परियोजनाओं का शिलान्यास भी किया और कहा कि राज्य सरकार बुनियादी सुविधाओं के विस्तार और जनहित के कार्यों को प्राथमिकता के साथ आगे बढ़ा रही है। इस दौरान सीएम धामी ने कहा, आज का दिन मसूरी विधानसभा के लिए भी ऐतिहासिक है। यहाँ कई योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया गया है। 17 करोड़ 80 लाख रुपए की इन योजनाओं का शिलान्यास किया गया। ये सभी योजनाएं इस क्षेत्र के विकास के लिए हैं और लोगों को कई सुविधाएं मिलेंगी। मैं कहना चाहता हूं कि ये सिर्फ ईंट पत्थर की इमारत नहीं, बल्कि ये एक नींव है, एक आधारशिला है जो आने वाले समय में इस क्षेत्र को बहुत गति प्रदान करेगी। हमारा उत्तराखंड कई क्षेत्रों में पूरे देश में अग्रणी है। के लिए भी आज बहुत ऐतिहासिक दिन है। यहाँ पर आज बहुत सारी योजनाओं का लोकार्पण और यहाँ पर शिलान्यास हुआ है। 17 करोड़ 80 लाख रुपए की इन योजनाओं का शिलान्यास हुआ है। ये सभी योजनाएं इस क्षेत्र के विकास के लिए, आप सब लोगों के लिए, आसपास के क्षेत्रों के लिए, ये बहुत सारी सुविधाएं लोगों को होंगी। कहीं पर सड़क बनी है, कहीं पर नालियां बनी हैं, कहीं पर अन्य स्थापना के कार्य हुए हैं। मैं यही कहना चाहता हूं कि ये केवल ईंट पत्थर इसके ढांचे मात्र नहीं है, बल्कि ये आने वाले समय में इस क्षेत्र को बहुत गति देने की जो एक फाउंडेशन है, आधारशिला है। और मुझे प्रसन्नता है कि उसमें से सामुदायिक भवन भी है। भाइयों बहनों, आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में और मार्गदर्शन में आज उत्तराखंड हमारा विकास के हर क्षेत्र में आगे बढ़ रहा है और एक हमारे राज्य के लिए स्वर्णिम युग है। आज मैं यहाँ आने से पहले जो हमारा स्वतंत्रता दिवस का कार्यक्रम है, उस कार्यक्रम के निमित्त जो आज एक हम लोगों की वीडियो रिकॉर्डिंग होती है, उस वीडियो रिकॉर्डिंग में सम्मिलित होकर आ रहा हूँ, तो मैं देख रहा था बहुत सारे क्षेत्रों में आज उत्तराखंड हमारा पूरे देश के अंदर पहले स्थान पर आ रहा है। जैसा अभी गणेश जोशी जी ने कहा कि बहुत सारे काम हम जो कर रहे हैं, चाहे वो नकल का कानून हो, चाहे वो हमारी माताओं बहनों को सशक्त बनाने के लिए, उनकी सुरक्षा के लिए यूसीसी जैसा कानून लाना हो, नकल का कानून लाना हो, धर्मांतरण का कानून बनाना हो, दंगा रोकने का कानून बनाना हो। बारिश के बीच बाबा केदार के दर्शन जारी है। केदारनाथ धाम में उमड़ी श्रद्धालुओं की भारी भीड़। मौसम भी फिलहाल इन श्रद्धालुओं के आस्था को डिगा नहीं पा रहा है। दरअसल श्रावण में शिव भक्त का उत्साह इस वक्त चरम पर दिखाई दे रहा है। श्रावण मास में आस्था पर मौसम भी इस वक्त भारी पड़ता हुआ दिखाई नहीं देता। रुद्रप्रयाग में लगातार हो रही बारिश के बावजूद बाबा केदार के दर्शन के लिए श्रद्धालुओं का उत्साह कम नहीं हुआ है। केदारनाथ धाम में बड़ी संख्या में भक्त लंबी कतारों में खड़े होकर के भगवा केदारनाथ के दर्शन कर रहे हैं। तो भगवान केदारनाथ के दर्शन करने के लिए इस वक्त भारी संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं केदारनाथ धाम। और साथ ही इस वक्त मौसम खराब होने के बावजूद यहां पर शिव भक्ति में किसी तरीके का उत्साह कम दिखाई नहीं दे रहा है। बारिश के बीच भी बाबा केदार के दर्शन करने के लिए श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। ये कुछ तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं कि श्रद्धालुओं का तांता अभी भी केदारनाथ दर्शन करने के लिए पहुंच रहा है। वहीं देहरादून में मानसून और कांवड़ यात्रा के दौरान खाद्य सुरक्षा को लेकर के जिला प्रशासन पूरी तरह अलर्ट है। जहां जिला अधिकारी आशीष चौहान ने सभी एसडीएम और खाद्य सुरक्षा अधिकारियों का अपने अपने क्षेत्रों में लगातार निरीक्षण करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि खाद्य पदार्थों में मिलावट, गंदगी
या स्वच्छता में किसी भी तरह की लापरवाही मिलने पर तुरंत ही कानूनी कार्रवाई की जाए। प्रशासन का उद्देश्य आम जनता और कांवड़ यात्रियों को शुद्ध और सुरक्षित खाद्य सामग्री उपलब्ध कराना है। साथ ही साफ कह दिया गया है कि जन स्वास्थ्य से खिलवाड़ करने वाले मिलावटखोरों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। दौरान भी और उसके बाद में भी फूड एडल्ट्रेशन के जो इश्यूज हैं या खाद्य पदार्थों की मिलावट, स्वच्छता से संबंधित जो चीज़ों का ध्यान रखा जाना है, तो संबंध में मेरे द्वारा डायरेक्शंस दिए गए हैं और इसको लेके एसडीएम्स के स्तर से भी मैंने ये निर्देशित किया है कि यदि कहीं पे इस तरीके का कोई भी प्रकरण पाया जाता है तो तत्काल उसमें आवश्यक कार्रवाई करें। और खाद्य सुरक्षा अधिकारी तो इस संबंध में लगातार कार्य। उत्तराखंड की धर्मनगरी हरिद्वार में कांवड़ मेला चरम पर है और लाखों शिव भक्त गंगा जल लेने पहुंच रहे हैं, लेकिन यात्रा शुरू हुए महज 5 दिन में ही शिव भक्तों की आड़ में कुछ अराजक तत्वों ने कानून व्यवस्था से खिलवाड़ कर कांवड़ यात्रा की छवि को धूमिल करने की कोशिश की है। विपक्ष ने इसको लेकर के सरकार की तैयारियों पर भी सवाल खड़े किए। वहीं सत्ता पक्ष बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता मथुरा दत्त जोशी के अनुसार कांवड़ मेले में अराजकता और कानून तोड़ने वालों को किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने ये भी कहा कि अराजकताओं के खिलाफ तुरंत ही सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने स्पष्ट किया है कि राज्य सरकार का साफ संदेश है, कांवड़ मेला भव्य और शांतिपूर्ण हो, वही जो कानून हाथ में लेने की कोशिश करेगा उसे सख्ती से निपटा जाएगा। अरे यहाँ बैठने की जगह है, यहाँ पानी भी मिल जाएगा बैठने के लिए। कांवड़ मेला है, उसमें अराजक तत्वों को सरकार बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेगी, कानून से खिलवाड़ नहीं करने देगी। कांवड़ियों का स्वागत है। लगभग अभी तक 1 करोड़ के लगभग उसकी संख्या पहुंच चुकी है। विगत वर्ष 5 करोड़ के लगभग कांवड़ यात्री यहां पर आए थे। अभी सरकार की तरफ से उनके स्वागत सत्कार के लिए पूरी व्यवस्था की गई है, क्योंकि अभी पंचक चल रहे हैं, बहुत से कांवड़ अभी वापस नहीं गए हैं। जैसे ही पंचक खत्म हो जाएंगे, कल मेरे ख्याल से कल से कांवड़ियों का प्रस्थान शुरू होगा अपने गंतव्य के लिए। और जितने भी कांवड़े यहाँ आएंगे, निश्चित रूप से सरकार उनका स्वागत भी करेगी, पुष्प वर्षा से स्वागत करेगी, माल्यार्पण करेगी। उनके ठहरने की व्यवस्था, उनके खाने की व्यवस्था, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को भी हरिद्वार में सक्रिय किया गया है संगठन की तरफ से, सरकार की तरफ से भी प्रशासनिक अमला उसके। हरिद्वार में कांवड़ मेला 2026 को स्वच्छ और प्लास्टिक मुक्त बनाने के लिए नगर निगम ने खास पहल की शुरुआत की है। कांवड़ मार्ग पर बनाई गई 4 ग्रीन चौकियों पर श्रद्धालुओं से सिंगल यूज प्लास्टिक लेकर के उसकी जगह मुफ्त में कंपोस्टेबल ग्रीन बैग दिए जा रहे हैं। नगर निगम का यह कहना है कि इस अभियान का उद्देश्य स्वच्छ कांवड़ यात्रा के साथ पर्यावरण संरक्षण का जन आंदोलन बनाना है। निगम के द्वारा, क्योंकि कांवड़ का यात्रा चल रहा है और इसमें बहुत अत्यधिक मात्रा में कांवड़िए श्रद्धालु आते हैं, तो कई स्तर पर तैयारियां की जाती हैं। हमने जैसे फॉर एग्जांपल टॉयलेट्स के नंबर बढ़ाए हैं, 300 अतिरिक्त एक्स्ट्रा टेम्पररी टॉयलेट्स लगे हैं फायर स्टील के। उसके साथ ही हमारे मोबाइल टॉयलेट्स भी कई जगहों पे लगे हुए हैं, खासकर जो कांवड़ की जो पूरी रूट है, जो होल्डिंग एरियाज है, जो पार्किंग एरियाज है। उसके साथ ही क्योंकि साफ सफाई की अत्यधिक आवश्यकता होती है, तो फेज वाइज हमने मैन पावर बढ़ाया हुआ है। और पीक कांवड़ जब चलेगा और चल भी रहा है, तो अभी हमारा करीब 900 के करीब जो है एक्स्ट्रा मैन पावर डिफरेंट सेक्टर्स में उनको स्पॉट डिफाइन करके दे दिए गए हैं, ताकि सफाई लगातार होती रहे।
कूड़ा अत्यधिक होता है तो उसमें हमने डिफरेंट मशीन्स भी लगाए हैं। घाटों की सफाई जल्दी करनी पड़ती है, इसलिए अब इस बार हमने 2 घाट क्लीनिंग मशीन भी। उत्तराखंड में एसआईआर प्रक्रिया को लेकर के सियासत लगातार गर्मा रही है। कांग्रेस नेता नवप्रभात ने निर्वाचन प्रक्रिया पर सवाल उठाते हुए कहा, राजनीतिक दलों और आम जनता को पहले पूरी जानकारी दी जानी चाहिए थी। उनका आरोप यह है कि नोटिस और दस्तावेजों को लेकर के भ्रम की स्थिति है, जिससे कि आम मतदाता परेशान हैं। अब इस मुद्दे पर चुनावी माहौल में बयानबाजी तेज होती जा रही है। एसआईआर की जो प्रक्रिया थी, मेरी सबसे पहली आपत्ति तो ये है कि ये पूरी प्रक्रिया राजनीतिक दलों को पहले बताई जानी चाहिए थी। इसमें अगर कंप्यूटराइज सिस्टम कोई इंट्रोड्यूस किया जाना था तो उसकी भी पूरी जानकारी पब्लिक को दी जानी चाहिए। प्री एसआईआर की प्रक्रिया की गई और प्री एसआईआर में बीएलओज ने हर मतदाता से मिलकर 2003 और 25 की 2003 और 2025 की वोटर लिस्टों में उनके नाम की जांच की। विसंगति पाई गई तो उसकी जानकारी उन्होंने मतदाता को दी और ऐसे नामों को भी छांट दिया जो एक से अधिक स्थानों पे थे, जिनकी मृत्यु हो चुकी थी या जो। नैनीताल में एसआईआर अभियान के तहत आम से लेकर खास लोगों तक मतदाता सत्यापन की प्रक्रिया जारी है और इसी कड़ी में कुमाऊं कमिश्नर दीपक रावत और नैनीताल विधायक सरिता आर्या समेत कई प्रमुख लोगों के घर भी एसआईआर के नोटिस पहुंचे हैं। प्रशासन का यह कहना है कि यह अभियान सभी मतदाताओं के लिए समान है, जिसका उद्देश्य मतदाता सूची को शुद्ध बनाना है। मैं देखिए, जब 2003 में यहाँ नगर पालिका अध्यक्ष थी तो मेरे आगे नैनीताल लिखा हुआ था पते में, तो अब उसमें भूमियाधार हो गया है, तो उसी में नोटिस आया है। शायद कंप्यूटर ने उसको लेकर मेरे को भी नोटिस भेजा है, मेरे को और मेरे छोटे बेटे को। तो मैंने यहाँ अपने साक्ष्य दिए हैं। एक आध वो छूट गया था कि मैं अब यहाँ रह रही हूँ, मेरा पता ये है, जबकि दिया था मेरा, लेकिन वो फिर कंप्यूटर ने उसी को 2003 जो ले रहे हैं उसी को लिया कि पहले नैनीताल आप भूमियाधार वाला, उसी में मेरे को नोटिस दिया। अन्य लोगों को भी जा रहे हैं तो अन्य लोगों को, जैसे आप देखिए कमिश्नर साहब को भी आया है, मुझे भी आया है और भी कई गणमान्य को आया है, छोटी छोटी उस पर आया है। तो उसको आप एसआईआर में जो काम इस समय हो रहा है तो उसमें हम लोगों ने ठीक करा लेना है। पूरी 58 नैनीताल की विधानसभाओं में हियरिंग स्टार्ट हो गई है। जितने भी नोटिसेस जा रहे हैं वोटर्स को, वो इस उद्देश्य से जा रहे हैं कि जो अनॉमलीज हैं वोटर लिस्ट की वो समय रहते दूर हो जाएं। अवगत कराना चाहता हूं कि इसमें उन्हें अनावश्यक रूप से परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। जो भी डिस्क्रिपेंसीज उनके नामों की हैं उसके संबंध में जो भी वांछित अभिलेख है वो अपने बीएलओ को प्रस्तुत कर सकते हैं और तद अनुसार उसका निस्तारण कर दिया जाएगा। सर, विधायक हो या राज्य आंदोलनकारी हैं, कुमाऊं आयुक्त हैं, उनको भी नोटिस दिया है, किन किन को गया है? देखिए, जैसा मैंने आपको बताया कि नोटिसेस हर उस व्यक्ति को जा रहे हैं जिसके नाम में और वोटर लिस्ट में कुछ थोड़ी सी डिस्क्रिपेंसी है, जैसे फर्स्ट नेम में कुछ डिफरेंस है या सेकंड नेम में कुछ डिफरेंस है या स्पेलिंग का मिस्टेक है। तो चूंकि पर्पज ही एसआईआर का ये है कि विशेष गहन पुनरीक्षण है, जिससे कि अंतिम जो मतदाता सूची बनेगी वो प्यूरिफाइड फॉर्म में बनेगी, तो ये जो छोटी छोटी डिस्क्रिपेंसीज है इसके लिए ही सिस्टम जनरेटेड। हरिद्वार के पतंजलि योगपीठ में आचार्य बालकृष्ण का 54वां जन्मोत्सव जड़ी बूटी दिवस के रूप में मनाया गया और इस मौके पर बाबा रामदेव ने आयुर्वेद को विश्व स्तर पर पहचान दिलाने का संकल्प दोहराया। उन्होंने योग, आयुर्वेद और भारतीय ज्ञान परंपरा को बढ़ावा देने की बात कही। साथ ही कांवड़ यात्रा और धार्मिक प्रतीकों के सम्मान को लेकर भी अपना पक्ष रखा। हर हिंदू में जब हिंदुत्व होगा, हर हिंदू में जब रामत्व, कृष्णत्व, हनुमतत्व, शिवत्व होगा, वीर वीरांगनाओं का वीरत्व होगा, ऋषिकाओं का ऋषित्व होगा, देवों का देवत्व होगा, तब ये भारत हिंदू सनातन राष्ट्र बनेगा। जातीय उन्माद से, मजहबी उन्माद से या सियासी उन्माद से देश में हिंदुत्व की प्रतिष्ठा नहीं होगी, हिंदू राष्ट्र की प्रतिष्ठा नहीं होगी। हमने तो ये गीत गाए हैं, आत्मा हम शुद्धो, हम बुद्धो, हम मुक्तो, हम शिवो हम। और ये जो माँ भगवती गंगा है ये शिव का ही विग्रहवान स्वरूप है। तो गंगा में स्नान करें, गंगा जल जो है शिव पर अर्पित करें और बीड़ी, सिगरेट, शराब, हुक्का, भांग, सुल्फा, गांजा, किसी भी प्रकार का जो नशा है उसका परित्याग करें। प्रेरित करते हैं कि हमें जन्मदिन मनाने का अर्थ एक संकल्प लेने का दिन होता है, संकल्प दिन होता है।
सभी संकल्प लें। हमने संकल्प भी लिया, सभी लोगों के लिए हमने संकल्प लेने के लिए प्रेरित भी किया, और आप सबसे और आप सब के माध्यम से संपूर्ण देशवासियों को हम आह्वान करते हैं, प्रार्थना करते हैं, निवेदन करते हैं कि आप भी एक संकल्प ले लीजिए, अच्छा काम करने का, आगे बढ़ने का, जीवन को सुखद और सुंदर बनाने का। क्योंकि जीवन में दुख है तो हमारे कर्मों के कारण से, तो अपने कर्मों को सुधारने का तो संकल्प सभी ले ही सकते हैं। तो बस यही हमारी शुभकामनाएं, और आप सबके लिए मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं। रुद्रप्रयाग में मानसून और संभावित आपदा को देखते हुए प्रशासन ने जरूरी तैयारियां पूरी कर ली है। खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग का दावा है कि सितंबर तक राशन पहले ही वितरित किया जा चुका है, जबकि अक्टूबर का राशन भी जल्द बांटा जाएगा। वहीं केदारनाथ यात्रा मार्ग और भूस्खलन संभावित क्षेत्रों में खाद्य सामग्री और आपातकालीन राहत का पर्याप्त इंतजाम किया गया है। द्वारा जो 3 महीने का राशन का जो हमारा एलोकेशन जारी किया गया था, वो हमने पहले ही उठा लिया था, और उसका विक्रेता की दुकान तक पहुंचा भी दिया गया है, और कार्डधारकों को 30 सितंबर तक का राशन जो वितरण किया जा रहा है। शासन द्वारा अभी अक्टूबर माह का भी एलोकेशन जारी कर दिया गया है, जो कि 2 दिन से उठना शुरू हो जाएगा। सरकारी खाद्यान्न मानसून को देखते हुए पर्याप्त मात्रा में लाभार्थी तक पहुंच रहा है, समय पर पहुंच रहा है, समय से पहले ही पहुंच जा रहा है, ताकि आपदा की स्थिति में कोई ऐसी कोई स्थिति उत्पन्न न हो। केदारनाथ यात्रा को दृष्टिगत रखते हुए जितने भी हमारे पैदल मार्ग जो सेक्टर हैं, आवश्यक सामग्री है, वो 2 महीने के हिसाब से हमने प्रत्येक सेक्टर। उत्तराखंड में हरेला पर्व के बीच वानिकी से आय बढ़ाने का संदेश दिया जा रहा है। भरसार वानिकी और एग्रीकल्चर महाविद्यालय की वैज्ञानिक स्नेहा डोभाल का यह कहना है कि चीड़ और चंदन जैसे पेड़ किसानों की आमदनी बढ़ाने में मददगार साबित हो सकते हैं। उनका दावा है कि औषधीय पौधों के साथ वानिकी अपना करके किसान पर्यावरण संरक्षण के साथ बेहतर कमाई भी कर सकते हैं। आजकल वानिकी का स्कोप बढ़ना चाहिए। क्यों? क्योंकि पेड़ों की संख्या कम हो रही है, और पेड़ ही सब कुछ है। आजकल जो लैंडस्लाइड हो रही है, ठीक है, कार्बन कम हो रही है, CO2, तो इसमें जो पेड़ों का सबसे ज्यादा रोल है, ठीक है। तो पेड़ों का बहुत रोल है, क्योंकि जड़ें अपने को रखती है, पानी बिल्कुल ऑब्जॉर्व रहता है, ठीक है। CO2 अपना जो हमारा बायोमास है, अबव बिलो बायोमास है, वहाँ CO2 ऑब्जॉर्व होती है, जिससे हमारी CO2 की परसेंटेज बढ़ती है, ठीक है। बच्चों के लिए इसमें काफी स्कोप है। बच्चे इसमें करें, BSc करें, MSc करें, PhD, काफी स्कोप। चंपावत के लोहाघाट क्षेत्र में ग्रामीण सड़क सुविधा के लिए तरस रहे हैं। नेपाल सीमा से लगे ढूंगा बोरा तोक के लोगों ने जनता मिलन में जिला अधिकारी के सामने अपनी समस्या रखी। ग्रामीणों का यह कहना है कि सड़क नहीं होने से बीमार, बुजुर्ग और गर्भवती महिलाओं को आज भी डोली के सहारे मुख्य मार्ग तक पहुंचना पड़ता है। डीएम ने PWD को सड़क निर्माण का प्रस्ताव प्राथमिकता के साथ ही शासन को भेजने के निर्देश जारी किए हैं। खाली नाम की रोड कटवा दी है, उसमें कोई देखभाल नहीं, उसमें कोई साधन सुविधा नहीं है। दिक्कत है। जब कोई ऐसा एक्सीडेंटल केस हो जाता है तो बड़ी समस्या हो जाती है हमारे लिए। कोई गिर जाता है तो उसको डोली में 3-4 किलोमीटर ऊपर लाना पड़ता है, बंदे में उठा करके। सभी दिक्कतें ही है सर। ग्राम सभा चोटला डीएम साहब ने आश्वासन दिया है, क्या वो सांसद से बात करवाते हैं, बोल रहे हैं। सर हमें बहुत टाइम से समस्या है, 15-20 सालों से समस्या है। ये रोड पहले कटी थी, पता नहीं किस मत से कटाई थी, क्या कटाई थी, हमें उसका कोई पता नहीं है। अब टेम्परेरी खोल देते हैं, रोड फिर ढह जाती है बरसात में। एक बार बीच में कई बार रोड साफ करा दी है, फिर और बंद हो गई है। फिर माननीय मुख्यमंत्री जी को भी हमने ज्ञापन में टोल फ्री नंबर में कॉल की थी, और उसके बाद हमने PWD को सर्वे के लिए बोला। उन्होंने सर्वे करके ये शासन को भेजी हुई है, शासन ने भेजी है करके आज हम माननीय जिलाधिकारी महोदय के पास आए हुए हैं, और उन्हें हमें पूरा आश्वासन दिया है कि जल्दी से जल्द इस रोड की हम उचित कार्रवाई करके आपको रोड की सुविधा देंगे करके। रोड नहीं है, मैं डोली में उठा के लाते हैं सर। अगर कोई बुजुर्ग हैं, बच्चे हैं, 3-4 किलोमीटर की खड़ी चढ़ाई है। हमारे पास तो रास्ते भी ढंग के नहीं है। उधम सिंह नगर के गदरपुर विधानसभा क्षेत्र में सड़क की मांग को लेकर के ग्रामीणों का दर्द सामने आया। गुलरभोज बोर जलाशय से
कठपुलिया गांव तक सड़क नहीं होने से 8 गांव के हजारों लोग परेशान हैं। ग्रामीणों का आरोप है कि 15 साल से सिर्फ आश्वासन मिल रहा है, लेकिन सड़क नहीं बनी। बरसात में रास्ता बंद हो जाता है और लोगों की मुश्किलें और बढ़ जाती हैं। जलाशय गुलरबोज में इस समय मौजूद हैं। ये आप देख सकते हैं कि जिस तरह का ये रास्ता है, ये रास्ता आज तक इसमें कोई कार्य ही नहीं किया गया है। लगातार विगत वर्षों से यहाँ के लोग यहाँ पर एक पुल की मांग कर रहे हैं, एक रास्ते की मांग कर रहे हैं, लेकिन उनकी समस्याएं आज तक जो की त्यों हैं। अभी हम आपको बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी दिक्कतें यहाँ पर दिखाएंगे। गदरपुर विधानसभा के बोर जलाशय गुलरबोज में मौजूद हैं। आप देख सकते हैं कि जो रास्ता है यहाँ पर किस तरह कितनी दिक्कतें यहाँ के लोगों को आने जाने में होती है। यहाँ पर कुछ लोग आ रहे हैं, अभी हम उनसे बात करेंगे कि यहाँ पर जो समस्याएं आती हैं जो इस रास्ते को लेकर, वो क्या कुछ हैं। बताइए कि यहाँ का जो आपका रोजाना का आने जाना है, तो यहाँ पर कितनी दिक्कतें आपको आती हैं? बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है हमें निकलने की। आप देख ही रहे हो, आपके सामने ही है। बहुत मुश्किल से निकलते हैं। ये मेहमान आ रहे थे, इनको निकालने के लिए आए हैं। बहुत ज़्यादा दिक्कत ही है। इसकी आपने कभी जो ये समस्या है, इसके बारे में आपने जो मौजूदा विधायक हैं, कभी उनसे इसकी शिकायत रखी, कभी मांग करी कि यहाँ पर रास्ता बना दिया जाए? मांग तो हर बार होती रहती है, कह रहे हैं हेड बनना चाहिए। हेड मजबूरी भी हो रखी है, अभी तक बना नहीं है। देखो कब तक बनता है। चलिए, मांग हर बार रहती है, लेकिन वही है ना कि काम जीरो का जीरो ही है। चंपावत में जिला अधिकारी मनीष कुमार ने जनता मिलन कार्यक्रम में आम लोगों की समस्याएं सुनी और कई मामलों का मौके पर ही समाधान कराया। इस दौरान कुल 134 शिकायतों और आवेदनों पर सुनवाई हुई। वहीं टीबी मुक्त भारत अभियान को भी बड़ा सहयोग मिला, जब अधिकारियों ने निक्षय पोषण किट के लिए करीब 23,000 रुपए का स्वैच्छिक योगदान दिया। आप विदित हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी के दिशा निर्देशों के क्रम में प्रत्येक सोमवार को जनपद चंपावत में जनता दर्शन कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है। इसमें विभिन्न क्षेत्रों से लोग आ रहे हैं। आज की अगर हम बात करें तो कई सारे जो मुद्दे हैं वो हमारे समक्ष रहे, जिसमें प्रधानमंत्री आवास योजना, पेंशन, कुछ जो हमारे आर्थिक सहायता के कई सारे प्रकरण, कुछ जो हैं वो नाम जो है खतौनी में नामांतरण के संबंध में, और आर्थिक स्वरोजगार संबंधी कुछ नागरिकों के द्वारा आग्रह किया गया। खीरवाड़ के भी प्रकरण आए हैं। तो इस तरह से विभिन्न जो प्रकरण आए हैं उन सभी का समाधान किया गया है। स्थानीय जितने भी हमारे अधिकारी रहे हैं उनको सभी को मौके पे इसका निस्तारण के लिए भी निर्देश दिए गए हैं। शहरी और ग्रामीण से दोनों जगहों से हमारे समक्ष जो है स्थानीय नागरिकों द्वारा प्रतिभाग किया गया। चंपावत पुलिस ने गुम हुए मोबाइल फोन वापस दिलाकर के 12 लोगों के चेहरे पर मुस्कान लौटा दी। पुलिस ने सर्विलांस और CIR पोर्टल की मदद से करीब 1.5 लाख रुपए कीमत के 12 मोबाइल अलग अलग राज्यों और जिलों से बरामद किए हैं। SP रेखा यादव ने सभी मोबाइल उनके असली मालिकों को सौंप दिए और लोगों से साइबर अपराध की स्थिति में तुरंत हेल्पलाइन 1930 और CIR पोर्टल का इस्तेमाल करने की भी अपील की है। चंपावत पुलिस ने नशा तस्करों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए भारी मात्रा में चरस के साथ में 2 युवकों को गिरफ्तार किया। लोहाघाट क्षेत्र में चेकिंग के दौरान पुलिस और SOG टीम ने बाइक सवार आरोपियों को पकड़ा और पुलिस के मुताबिक साल 2026 में अब तक करीब 3 करोड़ रुपए के मादक पदार्थ बरामद किए जा चुके हैं। पुलिस ने नशे के नेटवर्क से जुड़े हुए अन्य लोगों पर भी कार्रवाई की बात कही है। माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा चलाए गए मिशन ड्रग फ्री देवभूमि अभियान को सार्थक करने की दिशा में एक बड़ी सफलता जनपद चंपावत पुलिस को मिली है। इसी क्रम में कल देवीधार जो हमारा पंचेश्वर रोड है उसके चेकिंग के दौरान वहां पर एक बाइक पे 2 व्यक्ति सवार थे जो संदिग्ध प्रतीत हुए थे। चेकिंग के दौरान उनके पोजीशन से 1.490 किलोग्राम चरस बरामद हुई है। वर्तमान में दोनों अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया गया है। मादक पदार्थ को सीज कर लिया गया है। सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत करते हुए वैधानिक कार्रवाई अमल में लाई गई है। साथ ही दोनों व्यक्तियों के आपराधिक इतिहास के बारे में जानकारी की जा रही है। पूछताछ के क्रम में अभियुक्तों द्वारा बताया गया कि उनके द्वारा जो चरस है स्थानीय स्तर पर ही तैयार की गई थी, जिसे बेचने हेतु वो लेकर के आ रहे थे। इस पर हमारे द्वारा सघन। इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।
प्रधानमंत्री ने क्या कहा था?